नुसरत बहुत याद आती है मेरे बेटा, बहुत अच्छी औरत थी। अल्लाह जन्नत में उसको ऊंचा मकाम अता फरमाए। आमीन। समा समा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। सेबा, कैसी हो तुम? मीना तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। कैसी हो मीना? देख तो रही हो कैसी हो, कहा है कैसे पलटी। बहुत सवाल पूछती हो तुमसे बात। अस्पल हेलो। आय हाय, वहीं खड़े होकर सारी बातें करोगी तुम दोनों? यहाँ आके बैठो ना। हाला बोलो। बिल्कुल शरारत का पुतला है तुम्हारी तरह। और मुझे लगता है कि हर बात पे सवाल भी पूछेगा अपनी खाला की तरह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बैठिए। खाला बोल दो। खाला खाला बोल दो। सुनो ना। वैसे अहमद, बच्चों से बड़ी रौनक हो जाती है ना घर में। छोटी छोटी शरारतें उनकी अच्छी लगती हैं दिल को, हैं? जी हाँ। बस अब खुदा करे हमारी बच्ची की भी गोद हरी हो जाए, ताकि जहांगीर के बाद इस खानदान का कोई तो वारिस हो। मीना, तुम भी लो ना। जी मैं सबको सर्व कर दूं, फिर लेती हूँ। और अब्बू कहाँ पे? वो असफन के साथ खेलते खेलते सो गए। मैंने उनसे खाने का पूछ लिया था, उन्होंने कहा आप सब खा लें। तुम ऐसे करो, बैठो ना। यहाँ मेरे पास आके बैठो। आप लीजिए ना। ये भी ले लेंगे। पहले तुम तो लो। कौन सा पीस लोगे? क्या बात है मेहता, तुम कुछ खा नहीं रही? भूख नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। देखो मेहता, कुछ तो खाना पड़ेगा ना तुम्हें, कुछ तो लो। अच्छा, वो कह रही है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्यों जोर दे रहा अभी तुम, हैं? अरे अहमद, तुम कुछ ले नहीं रहे भाई, प्लेट खाली लेकर बैठे हुए हो। सेबा, तुम भी तो खाओ ना। मेहताब, तुम्हारी तबीयत बाकी ठीक नहीं लग रही। ऐसा करो, तुम अपने कमरे में जाओ, तुम्हारा खाना वहीं भिजवा देता हूँ।
सांप सूंघ गया सबको। इन्हें खाना खा अपना, तुम लोग भी खाओ। घटिया आदमी है, तुम्हें किसी चीज की तरह इस्तेमाल कर रहा है मीना। देखो तो मेरी बात सुनो, तुम उसे छोड़ दो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर चल के रहो, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी, तुम बहुत खुश रहोगी। तुम मुझे कहीं भी भेज दो ज़ेबा, मेरे दिल का मौसम ऐसे ही रहेगा। बस दुआ करो अपनी बीवी के साथ खुशी खुशी रहने लगे और मुझे बस यहीं पड़ा रहने दो। तुम पागल तो नहीं हो गई? अपनी सौतन के बसने की दुआएं कर रही हो तुम? कम से कम मेरी जान तो छूट जाएगी ना। मीना, तुम खुद को सजा मत दो, अहमद से भी अच्छे लोग हैं इस दुनिया में। मुझे भी जहांगीर से मोहब्बत थी, लेकिन मैंने वो मोहब्बत भुला दी है। अहमद की मोहब्बत में बहुत खुश हूं मैं, तुम भी बहुत खुश रहोगी। भुला दो अहमद की मोहब्बत को, जिस तरह मैंने जहांगीर की मोहब्बत को भुला दिया। तुमने अपनी उम्र से बढ़कर दुख देखे हैं, बहुत तकलीफें सही हैं, बड़ी अजियतें बर्दाश्त की हैं। अब जिंदगी की तरफ आने में कुछ वक्त तो लगेगा तुम्हें, लेकिन जैसे जैसे जिंदगी अपनी डगर पर आएगी ना, तुम्हारे सारे दुखों का मदावा कर देगी। फिर मेरी तरह तुम्हें भी माजी की यादें तंग नहीं करेंगी, लेकिन एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के कुछ तकाजे तुम्हें वो सीखना पड़ेंगे। नॉर्मल लाइफ के ये तकाजे तुमसे निभाए नहीं जाएंगे और मुझसे झेले नहीं जाएंगे। मेहताब, पास आ जाओ अपनी जिद से। ये कैसी जिद बांध ली है मैंने, उसे नॉर्मल जिंदगी की तरफ लाते लाते कहीं मैं खुद एबनॉर्मल ना हो जाऊं। मेरी जिंदगी तो हकीकत से ज्यादा ड्रामा हो गई है। इस ड्रामे के बाद मेरी जान छूट जाए ज़ेबा, मुझे जिंदगी में और कोई साथी नहीं चाहिए। बस मैं जिंदगी के दिन गुजारना चाहती हूँ, वो यहाँ गुजर जाए तो ज्यादा बेहतर है। कम से कम मेरी माँ की ज्यादतियों का हिसाब तो साफ हो जाएगा। मीना, तुम अपनी जिंदगी में ये खिजा क्यों ले आई? मैं थोड़ी पागल, कुदरत यही चाहती थी। कुछ टहनियां हरी भरी होती हैं तुम्हारी तरह, और कुछ टहनियों को सूख के गिर जाना होता है मेरी तरह। अब तुम जहांगीर को जाहिर मत करना कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। मीना,
मैं जानता हूं मेहताब तुम अंदर बैठी रो रही हो। शायद मेरे आने से ये आग ठंडी हो जाए, और मैं ऐसा ही तो नहीं चाहता। मैं वहां सो जाती हूँ, आप बेड पर सो जाओ। बेगम साहिबा, आपका दूध। जहांगीर कहाँ है? वो जी मीना बीबी के कमरे में। कोई और काम बेगम साहिबा? अभी नहीं, जाओ तुम। ब्यूटी सैलून में 35,000 का खर्चा, लेकिन ये तो मेहताब का कार्ड है। इसका मतलब है मेहताब ब्यूटी ट्रीटमेंट करवा रही है।
rupees 1,50,000 has been deducted from your account. मैंने खुद को संवारा। तो अंदर की औरत जागी पड़ी। पहले ब्यूटी सर्विसेज, ज्वेलरी, शॉपिंग वगैरह वगैरह। यानी कि महताब को घर बसाने का ख्याल आई गया। जहांगीर, होम स्वीट होम। अरे अरे, ये क्या भाई? किसकी भरी का सामान उठाए चली आ रही हो? कहना क्या चाह रही है? यही कि तुम अपने ऊपर हजारों लगाओ या करोड़ों, फिर तो कुछ पड़ना ही नहीं। वो तो मुझे नजर आ रहा है। हाँ? जो भी इस उम्र में ये हरकतें करोगी ना, तमाशा बनाएंगे लोग तुम्हारा। मुंह पे भी बोलेंगे और पीठ पीछे भी। मुझे लोगों की परवाह नहीं, बस तकदीर तमाशा ना बना दे, वरना कोई किसी का तमाशा बना नहीं सकता। मैंने पहले भी आपको कहा था कि अल्लाह अल्लाह किया करें, आपके लिए बेहतर होगा। मीना, ओ मीना, आ रही हूँ खाला। मेहताब जी, आप कितनी चेंज लग रही हैं, कितनी प्यारी। और ये हेयर स्टाइल कितना सूट कर रहा है आपको। ओ मीना। जी खाला, आ रही हूँ। जी खाला, क्या हुआ, क्यों बुला रही थी? वो तेरी शॉपिंग का है। कौन सी शॉपिंग? हाय हाय, अब वही जो जहांगीर ने तुझे कराई थी ना, वो वाली। अच्छा, वो तो अलमारी में पड़ी है। अलमारी में अंडे दे रही है क्या? उसे इस्तेमाल क्यों नहीं करती? अभी? हाँ तो कब? देख उसको, वो महताब को कैसी दुल्हन बनी फिर रही है। हाँ, मैंने देखा अभी, कितनी प्यारी लग रही है ना। और वो बाल अरे तेरी तो उल्टी खोपड़ी है क्या तू? तू तो हाक जानती फिरेगी जमाने में। तेरी अकल तो जलील करके छोड़ेगी एक दिन, ओंधी अकल वाली। अरे कभी सौतन की भी कोई तारीफ करता है? क्या खाला, आप भी छोटी छोटी बातें लेके बैठ जाती हैं। हाँ, छोटी छोटी बातें जब पहाड़ बनेगी ना, तब तुझे पता लगेगा। ख्याल रखना मीना। हाय, कहीं इसका वार जहांगीर पे ना चल जाए और तू यूं ही खड़ी रह जाए। चल जाके तैयार हो। जा रही हूँ। जहांगीर मुझे देखकर खुश हो जाएंगे, मेरी तारीफ करेंगे, पर यह भी तो हो सकता है वो मुझे देखे बिना ही मीना के कमरे में चले जाए।
जाना तो उसे फिर भी मीना के कमरे में ही है। मैं तो यूं ही क्या चाह क्या रही हूं मैं। जहांगीर के साथ बीवी बनकर रहना मुनासिब नहीं लगता। जहांगीर का मीना के साथ नॉर्मल लाइफ गुजारना मुझसे देखा नहीं जाता। सर मैंने सारी फाइल रख दी है। ठीक, सर आप यहाँ पे कब तक रुकेंगे? जब तक आग नहीं लग जाती। जी सर। कुछ नहीं, तुम नहीं समझो। ओके सर। सुनो शरीफ, सर। मोहब्बत किया तुमने? सर शादी की है। शादी में क्या रखा है? सारा मजा ही मोहब्बत का। सर मोहब्बत करके भी शादी करनी थी तो पहले मैंने शादी कर ली। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी जो बीवी है वो तुमसे उम्र में कितनी बड़ी? नहीं सर, 7 साल छोटी है मुझसे। मौन यार, कितने अलग ही आदमी हो तुम। क्यों सर? तुम्हारी बीवी तुमसे उम्र में बड़ी होती तो जोड़ी बनती ना। सर मैंने बुढ़ी बीवी का क्या करना था? जाओ। मीना, मीना, हाय हाय, मीना। अल्लाह खाला, मैं डर गई। मुझे लगा जहांगीर आ गए। हाय, तो उसके आने से घबरा जाती होती है? मीना, तूने तो अपनी जवानी और मेरा बुढ़ापा गारत करके रख दिया है। अपनी सौतन से ही कुछ सबक सीख। देख कैसे बन सवर के आई है जहांगीर को काबू में करने के लिए, और तू यहाँ पड़ी सो रही है। ऐसे क्या देख रही है मुझे? ठीक कह रही हूँ मैं। उठ, बाल झाड़ बना आपने। मैं तो आई थी जहांगीर को देखूं यहाँ है कि नहीं, उसका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। आज से तो मेरी छुट्टी शुरू। कौन सा उसने मेरे कमरे में आना? तू सुन भी रही है कि नहीं मीना? उठ जा, खुदा के लिए उठ जा, उठ जा, तैयार हो जा, मुंह हाथ धो ले। अच्छा खाला, हो रही हूँ तैयार, आप जाएं। हाय, अच्छा जा रही।
मेहताब, ये इतनी रात गए तक जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वो तो चला गया नीचे अपनी जवान बीवी के पास। अब तुम जाग कर क्या करोगे? जा, तुम भी जाके सो जाओ। आप यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? आपको तो इस वक्त मेहताब जी के पास होना चाहिए। वो इतना अच्छा तैयार होके आई हैं आपके लिए। मैं नहीं चाहता कि मेहताब मोहब्बत का इजहार करने से पहले ही झिझक के रुक जाए। क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तुमने कभी मोहब्बत की हो तो तुम्हें पता चले कि परेशानी होती क्या है। इसमें हंसने वाली क्या बात है? एक बात तो बताएं जहांगीर, हर मोहब्बत करने वाले को इतना गुरूर क्यों होता है? उसे ऐसा क्यों लगता है कि ये मार्का सिर्फ उसी ने सर किया है? हालांकि जिंदगी में एक बार ये बीमारी लगती सबको है। मौत और मोहब्बत का मजा तो सबको चखना पड़ता है। तुम्हें किससे मोहब्बत हुई थी? मैं आपको क्यों बताऊं? आप कौन सा मेरे दोस्त हैं? चलो, दोस्ती के नाते ना सही, दुश्मनी के नाते ही बता दो। वैसे मेरे और तुम्हारे ताल्लुकात अब बेहतर हो चुके हैं। मेरे और आपके ताल्लुकात कभी भी बेहतर नहीं हो सकते। मीना, अगर तुम्हारे साथ देने की वजह से मेरे और मेहताब के बीच की दीवार टूट गई तो याद रखना, जब भी तुम अपनी मोहब्बत के लिए मुझसे आजादी मांगोगी मैं दे दूंगा। आजादी अब मेरे किस काम की? मेहताब, खैरियत? वो आप खाना खाएंगी? नहीं, यहाँ मुझे भूख नहीं है। और मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। ठीक है, तुम अब खाना खा लो, मैं घर आ चुका हूँ। अच्छा, क्या अम्मी आपको अच्छी नहीं लगती? अच्छी तो तुम मुझे बहुत लगती हो मेहताब। लेकिन मैरिड लाइफ के कुछ फितरी तकाजे होते हैं
सिर्फ अच्छा लगने का कोई फायदा नहीं। मेहताब, मैं तुम्हें कभी नहीं बुला सकता मेहताब। लो वहाँ दिल्ली लुट गई और यहाँ नींद की खुमारियां चढ़ी। मीना, कौन है? मैं हूँ। जहांगीर कहाँ है? आपको यहाँ दिख रहे हैं? हाँ? नहीं नजर आ रहा ना, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। तो इसका मतलब यहाँ नहीं है ना खाला? अच्छा, वे कहाँ गया? मुझे क्या पता। है सोई पड़ी हुई है। पूरा सालम आदमी तेरे बराबर से उड़ गया और तुझे पता ही नहीं है। मेहताब ले गई है उसको अपने साथ, अपनी आंखों से देखा है मैंने। जब आपको पता है तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हैं? वो भी इतने मजे की नींद से जगा के। आपको पता तो है मैं इतने दिन बाद सुकून से सोई हूँ। नालायक कहीं की, अपने हाथों से अपनी शोहर को सौतन के हवाले कर रही है। जलन नहीं होती तुझे? हाँ? तेरी जगह कोई और औरत होती तो उसका तो कलेजा निकल के हलक में आ जाता। मैं क्यों जलूं? मेरा जहांगीर से ताल्लुक ही क्या है? शोहर है तेरा। शौहर असल में वो मेहताब जी के। मेरे कमरे में तो सिर्फ इसलिए सोते थे ताकि मेहताब जी जल जाएं।
अब समझ में आई आपको? पागल तो नहीं हो गई है क्या? नहीं, वो आप सबको पागल बना रहे थे ताकि उनकी बीवी उनको कबूल कर सके। अरे इस कमरे में रहना रूम था क्या? हाँ, ये तूने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि उन्होंने मुझे बताने से मना किया था। अच्छा, इसीलिए चुड़ैल जल जल कर खाक हो गई। तो फिर अपनी डेंटिंग पेंटिंग करवा ली और बालों की सफेदी पर कालक मलवा ली और उसको ले ली। हाँ, क्या? हाँ 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 क्या? सजा अब तो वो गई। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अब मीना का आप पर कोई हक नहीं है। उसे आप वैसे ही इज्जत देंगी, सारी बातें भुलाकर। ठीक है, दे दी इज्जत। और कुछ? और मोहब्बत भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से देते आ रहे। मोहब्बत तो मैंने उसे कभी नहीं की। चले, जिस तरह से आप पहले उसके कमरे में रहा करते थे उसी तरह रहा कीजिएगा। नहीं यार, इस तरह सोफे पे उल्टा सीधा सो के ना मेरी कमर बहुत दुखती है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं सोफे पे सोता था और वो बिस्तर पे। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था। उसका क्या मतलब? मतलब ये कि मैं सिर्फ तुम्हें जेलस करने के लिए सब कुछ कर रहा था, ताकि तुम्हारी अंदर की औरत तड़प के बाहर आ जाए और उम्र का फर्क भुलाकर अपने शौहर के साथ नॉर्मल जिंदगी गुजारे। चलो, शौहर हूं मैं तुम्हारा, मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बनाओ। आपके इस अमल से मीना को कितनी तकलीफ हुई होगी। कोई तकलीफ नहीं होगी उसे। उसने मुझे साफ साफ कह दिया कि उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। रिश्ते अपनी दिलचस्पियां खुद ढूंढ लेता है। अच्छा बस करो, ये फजूल बीवी वाली बात है। जहां तक मेरा अंदाजा है वो वाकई मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बनाओ। क्या बनाऊं? तुम्हारे हाथ का पका हुआ कुछ भी। तुम चेक नहीं करती कितनी मट्टी पड़ी हुई है टेबल पे? जाओ साफ करो इसे। चला गाड़ी निकालो, मुझे जाना है अभी थोड़ी देर में। तुम जाके मेरा बैग लेकर आओ ऊपर से। ये कितने दिन सुर्खी पाउडर करके अपने जवान शोहर को बांध के रखोगी हैं? एक न एक दिन तो ये असल चेहरा सामने आ ही जाए। उन्हें मेरे असली चेहरे से ही मोहब्बत है। ये सुर्खी पाउडर तो मैं उनकी खुशी के लिए करती हूँ।
खुशी के लिए नहीं, बांधने के लिए। चलो अच्छा है, तुम्हें एहसास तो हो गया कि तुम बहुत बड़ी उम्र की हो मेहताब। अगर ऐसा है भी तो क्या बुरा किया है मैंने? जो भी किया है, हासिल तो कुछ होना नहीं। नस्ल बढ़ाने की उम्र तो तुम्हारी अब निकल गई। नस्ल बढ़ाने के लिए जहांगीर को दूसरी जवान औरत का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, है? नस्ल बढ़ाने की उम्र तो तुम्हारी अब निकल गई। नस्ल बढ़ाने के लिए जहांगीर को दूसरी जवान औरत का सहारा लेना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा हो चुका है मेहताब, वक्त ही सही। और ये मत भूलो, जहांगीर के पास दूसरा ऑप्शन मौजूद है। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मुझे इससे पहले ही कुछ करना होगा। मिसेस जहांगीर, मैं समझती हूँ कि माँ बनना हर औरत की फितरी ख्वाहिश होती है, लेकिन इंसानी ख्वाहिशात की तकमील तो अल्लाह की रजा पे मुनहसर होती है और इंसान को उसकी रजा के साथ जीना पड़ता है। मैं समझती हूँ कि ऐसे में जिंदगी का सफर बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो ज़ात इंसान को सब्र और हौसले के साथ जीना सिखाती है। आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स और MIR रिपोर्ट्स आ गई हैं, जिनके मुताबिक यूट्रस में सीवियर किस्म का इन्फेक्शन है। वक्त गुजरने के साथ साथ हार्मोनल चेंजेस भी आ गए हैं, जिसकी वजह से आपका माँ बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। लेकिन अल्लाह की ज़ात से मायूस ना हो, वही ज़ात है जो हर नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सब अच्छा करेगा। ये आपकी रिपोर्ट्स हैं मिसेस जहांगीर। इंशाअल्लाह सब अच्छा होगा। वक्त गुजरने के साथ साथ हार्मोनल चेंजेस भी आ गए हैं, जिसकी वजह से आपका माँ बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। नस्ल बढ़ाने की उम्र तो तुम्हारी अब निकल गई।
क्या है ये मेहताब? ये सनद है मेरी बेऔलादी की। मुझे औलाद नहीं हो सकती जहांगीर। मैं कहती थी ना, नॉर्मल जिंदगी मेरे साथ नहीं गुजर सकती, और आप नाज़िक थे। अब देखिए ना, कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा। किसने कहा हमारी जिंदगी में कुछ नॉर्मल नहीं है? इस दुनिया में बहुत से लोगों के यहाँ औलाद नहीं होती, तो इसका मतलब यह है कि वो जीना छोड़ देते हैं। मेरे पास तुम हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं बेऔलाद रह लूंगा। आप बेऔलाद नहीं रह सकती जहांगीर। आपके पास ऑप्शन, आपके पास मीना है औलाद के लिए। मैंने तुम्हें कहा ना, जब मुझे औलाद नहीं चाहिए तो फिर तुम बिना वजह की उलझनों में क्यों उलझ रही हो? मेहताब, मेरी मोहब्बत औलाद से मशरूत नहीं है। तुम्हें पाना और तुम्हारा मेरे पास होना मेरे लिए नेमत से कम है। ये प्रॉपर्टी तो जमाल अहमद साहब के बेटे के नाम ट्रांसफर होनी चाहिए ना? ये लिखा है ना उनकी बिल में। अच्छा है, बैठे बिठाए बेटे को इतनी सारी प्रॉपर्टी मिल गई। सर लोग कमाते ही इसलिए हैं ताकि उनकी प्रॉपर्टी और उनकी दौलत उनकी औलाद के काम आ सके, वरना इन सब का क्या फायदा? नहीं, आई थिंक लोग दौलत इसलिए बनाते हैं ताकि सुकून मिल सके। सर इससे बड़ा सुकून क्या है कि दौलत को खर्च करने के लिए कमाने वाले की अपनी औलाद हो। जमाल साहब ने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है, अब उनका बेटा उसको लेके आगे जाएगा। 5 तैयार है? यस सर। चलो लेट्स सी। अब्बा, नफीस, क्या अल्लाह है, नफीसुद्दीन, 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 क्या हुआ तुम्हें? मीना, जाइए जल्दी आओ, मेरे भाई को क्या हो गया? नफीसुद्दीन उठो, उठो, उठो ना, उठो ना, मेरे क्या हो गया? मेरे भाई को क्या हो गया? मेरे भाई को, मैं पानी लेके आती हूँ। एम्बुलेंस बुलाएं। जहांगीर, जल्दी करें। ठीक हो जाएगा ना, मेरा भाई ठीक हो जाएगा ना। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जहांगीर, जल्दी करें। अबू कुछ नहीं होगा। अबू आप मुझे छोड़ के मत जाइएगा नहीं की तरह। अबू मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बिल्कुल उतनी जितनी मैं अम्मी से करता था। अबू आंखें खोलिए। अबू आंखें खोलिए। अबू आंखें खोलिए। अबू अबू बेटा मुझे कंपनी चाहिए, मैं तन्हाई महसूस कर रहा हूँ। तन्हाई तो आपने अपने लिए खुद चुनी।
आप परेशान न हो मिस्टर जहांगीर, वो अब वैसे भी खतरे से बाहर हैं, बल्कि मेरा मशवरा है कि आप घर चले जाएं। मुझे डर लग रहा है डॉक्टर साहब, कहीं मैं यहाँ से चला गया तो मुझे छोड़ के ना चले जाए। इतना प्यार करते हैं अपने फादर से? इस बात का तो मुझे भी अब पता चला है कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। जो आपके अपने रिश्ते होते हैं ना डॉक्टर साहब, उनकी कदर उस वक्त आती है जब वो आपको छोड़ने का इरादा रखे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप प्लीज रिलैक्स हो जाएं। डॉक्टर साहब मैं मिल सकता हूं उनसे? वो इस वक्त होश में नहीं है। कोई बात नहीं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जैसी आपकी मर्जी। अबू, जहांगीर, कैसा महसूस करें अब आप? तुम्हारे लम्स का सुकून महसूस करो। मैं बहुत डर गया था अबू, अगर आपको कुछ हो जाता तो। जिस बाप को संभालने वाला तुम जैसा बेटा हो, उसे कुछ नहीं हो सकता। अच्छा बस अब आप ज्यादा बातें मत करें, डॉक्टर ने मना किया आपको। अरे रहने दो बेटा, मैं तुम्हारी माँ का गुनहगार हूं और मुझे मौका ही नहीं मिला उससे मैं माफी मांग सकूं। उसके बदले में तुम मुझे माफ कर दो जहांगीर। ऐसी बातें कर रहे हैं अबू, कुछ नहीं होगा आपको। बस हम जल्दी से घर जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे, हम साथ रहेंगे ना खुशी खुशी। हाँ बिल्कुल रहेंगे बेटा, बिल्कुल रहेंगे। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो तुम मीना और पप्पू का ख्याल रखना। मैं जानता हूँ उनको ज्यादा पसंद नहीं करते। जैसे आप कहेंगे वैसा ही होगा, आप बस परेशान मत हो। जहांगीर बेटा, आज मुझे एहसास हो रहा है कि लोग बेटों की आरज़ू क्यों करते हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि तुम्हारे बच्चों के साथ मैं खेलता, उनके प्यारे प्यारे गोल मटोल हाथ अपने हाथों में लेता। पता नहीं जिंदगी मोहलत दे या ना दे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बस इंशाल्लाह आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। सब आप आराम करें। फूफो जान, से ठीक तो है ना? कुछ हो गया उसको? हाँ, मरहूम को देखा था मैंने। अम्मी मरहूमा कहा करती थी कि जब मुर्दा हाथ में आए तो बड़ा शुक्र होता है। आपकी प्यारी चीज ले जाते हैं। हाँ वो ठीक। कुछ नहीं हुआ,
कुछ नहीं हुआ। लुट गए। अकेले तू एक ही भाई था मेरा, एक ही भाई था। मैं कहाँ जाऊंगी, अब मेरा कौन सहारा होगा? वो कुछ नहीं हुआ अब्बू को, कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। नफीसुद्दीन ठीक है? जी, खतरे से बाहर है वो। फिर तू मुझे इतना प्यार क्यों कर रहा है? क्योंकि प्यार आ गया मुझे आप पर, इसलिए। लो, कोई वक्त है प्यार करने का? प्यार करने का कोई वक्त होता है? भतीजा हूं मैं आपका, प्यार कर सकता हूं मैं आपको। क्यों डर गए आप मुझसे? जिसने सारी जिंदगी नफरत की हो, उसके प्यार से डर लगता है। मेरी बात सुनिए, मैंने अपने माँ बाप के सदके आपको माफ कर दिया। मेरा दिल अब बिल्कुल साफ है। अब आपको मेरे प्यार से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब आपसे कभी नफरत नहीं करूंगा। माँ कर दे। अब मुझे डाइन तो नहीं कहेगा ना? कभी पप्पा जान बोलेगा ना? इसकी इकलौती निशानी है तू। मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। बस पता नहीं क्यों गुनाह कर बैठी। मैं माँ कैसे तू भी कर दे। मुझे बहुत बड़ी गुनाहगार हूँ। बस करें, बस। अब कैसी तबीयत है आपकी? आसमान को छूकर आ गया था, शायद अभी बुलावा नहीं आया। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? अब आपकी कंडीशन बेहतर है। दिल का दौरा पड़ा है, दिल का क्या भरोसा। ये तो कहीं भी किसी वक्त भी दवा दे देता है। बहुत जल्द आपको रूम में शिफ्ट कर देंगे। आपने तो हिम्मत ही हार दी। मैं था पुरानी सारी बातें भुला दो। जिंदगी तुमने भी गुजार कर देख ली है और मैंने भी गुजार कर देख ली है। पर मौत उससे भी ज्यादा मुश्किल है। मैंने उसे बहुत नजदीक से देखा। मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा मुझसे तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। मैं भी कोशिश करूंगी कि आपको मुझसे कम तकलीफ हो। तकलीफ दूर करने का एक अंदाज ये भी है मेहताब कि उसके प्यारों के हकूक अदा कर दिए जाए। खुदा गवाह है डॉक्टर साहब, मैंने जहांगीर को कभी नहीं कहा कि मीना के साथ वो बुरा सलूक करे। हम सब जानते हैं जहांगीर की सारी डोरी तुम्हारे हाथ में है। तुम ही उसे मना सकती हो। तुम बड़ी हो, अपना बड़ापन दिखाओ, उसका घर बसाओ और अपना घर बचाओ। जहांगीर
नफरत की कैद से आजाद हो गया है। ऐसा ना हो कि बाहर की कोई औरत हमारे घर को घर बनने से पहले ही वीरान कर दे। खाला जान, आप घर चली जाइए। अब मामू की तबीयत ठीक है। आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ये सही कह रही है पप्पू। आप घर जाएं, आराम करें, फिर आ जाइएगा। मैं यहाँ पे हूँ। नफीसुद्दीन से मैं मिल के आ। वो अभी सो जाएंगे। डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया है, उनकी तबीयत अब ठीक है। आप घर चले जाएं मीना को लेकर। नहीं, मैं यहीं अब्बू के पास रहूंगा। आ जाइएगा थोड़ी देर में, चेंज करके, थोड़ा रेस्ट करके। और तुम? मेरा यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है। आप लोग घर चले जाएं, जब आप लोग लौट आएंगे तो फिर मैं चली जाऊंगी। नहीं, आप दोनों घर चले जाइए। मुझे तो ना नींद आई है, ना भूख है, ना प्यास है। मैं इधर ही ठीक हूँ। नहीं, तुम्हारा जाना ज्यादा जरूरी है। तुम घर जाओ, खाला का भी ख्याल रखो और अपने शौहर से भी चाय पानी का पूछ लेना। पर ये तो अब मेरी ड्यूटी नहीं है, ये अब मैं नहीं करती। या तो आप जाएं या तो मुलाजिम को कह दें। अच्छा, मत पूछना चाय के लिए, घर तो चली जाओ ना। मुझे कहीं नहीं जाना। जाना है। अब मैं ले चलती हूँ। अब मेरे साथ चलो। नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। कमरा कल मिलेगा ना, आज नहीं मिल रहा। कल आके ठीक हो जाना। चलो आप चले। लोग दो दो बीवियों के साथ जिंदगी गुजारते हैं। सब कुछ अच्छा कर दे, पुरानी गलतियां भुलाकर जिंदगी को आगे बढ़ाए। जिंदगी की कोख से जिंदगी जन्म ले। आप घर जाएं। जैसे ही रूम मिलेगा मैं आपको कॉल कर दूंगी। बल्कि डॉक्टर साहब को मैं खुद ही रूम में शिफ्ट करवा दूंगी। ठीक है, चलता हूँ। बेटा, मैं तुम्हारी माँ का गुनहगार हूँ और मुझे मौका ही नहीं मिला उससे मैं माफी मांग सकूं। उसके बदले में तुम मुझे माफ कर दो जहांगीर। अगर आप समझते हैं कि मेरे माफ करने से आपके दिल को सुकून मिलेगा तो ये बात याद रखिए, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। सर खाना लगा दिए।
ठीक है। सुनो, मीना बीवी कहाँ पे है? सर वो अपने कमरे में। उन्हें कहना साहब बुला रहे हैं। जी सर। मीना बीवी आपको साहब बुला रहे हैं। मुझे बुला रहे? क्यों? मालूम नहीं। पूछ के आए क्यों बुला रहे? सर वो पूछ रही है क्या काम है। उन्हें कहो साहब कह रहे हैं खाने के लिए आ जाए। जी सर। जी वो कह रही है उन्होंने खा लिया। ठीक है। आओ, ध्यान ले आओ। बस जाओ तुम नहीं जाओ। मुझे अकेले में घबराहट हो रही थी, मैंने सोचा तुम्हारे साथ खाना खा लूं। जाओ। क्या लोगी? नहीं, मुझे भूख नहीं है। मीना, हम दोनों एक दूसरे के लिए गैर तो नहीं है। ये बात करने का अभी क्या मतलब निकलता है? ये बात करने का अभी ही मतलब निकलता है मीना। मैं सारी तिलखियां भुला के तुम्हारे साथ नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। अगर मैं नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजारना चाहती, मेरे लिए यही नॉर्मल जिंदगी है। देखो मीना, इंसान को कभी कभार खुद को रोकना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है। इंसान चाहे जितना भी ताकतवर और मजबूत क्यों ना हो, जंग लड़ते लड़ते एक दिन थक के चूर हो जाता है। और सिर्फ अना के मारे अपने हाथों में उठाई हुई तलवारों को हवा में लहराते रहते हैं और ये मुंतजर होते हैं कि हमारा हरीफ देख के खुद शिकस्त का ऐलान करते हैं। इस बार मैं ये खुशी तुम्हें देना चाहता हूं। मैं शिकस्त का ऐलान करता हूं मीना। थक चुका हूं मैं ये जंग और नहीं लड़ सकता। तुम भी बैठ जाओ, थक चुकी हो तुम भी। मैं नहीं थकी हूं, मैं थक के चूर करके मार देना चाहती हूँ खुद को, मामी की तरह। क्या कह रही हो तुम मीना? खुद को मारने से पहले इंसान को पहले से मरना पड़ता है। तो क्या मैं आपको जिंदा दिखती हूँ? मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। तुम्हारा शिकवा जायज है। मैं आपके दुखों की वजह से नहीं मरी हूं, मेरे मरने की वजह कोई और है। तुम्हारी उससे शादी इसलिए नहीं हुई ना क्योंकि मैं बीच में आ गया था? नहीं, इसलिए कि उसे मुझसे मोहब्बत नहीं थी। कब तक शोक मनाओगी उसका? जब तक जिंदा हूं तब तक। भूलने की कोशिश तो करो। आप मेहताब जी को बुला सके? सब बातें जानते हुए भी मैं तुम्हारे साथ नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहता हूँ।
मेरे अंदर ना लालच है ना हवस। मुझे जरूरत है औलाद की। मैं जानता हूं कि तुम्हारे गमों का मतवा भी औलाद में ही है। क्योंकि औलाद की खुशी में बहुत सुकून है। आगे तुम्हारी मर्जी। आपके लिए चाय ले आई हूँ, उठ के पीजिए। अपने हाथ से नहीं बनाओगी? छोड़े मेरा हाथ। देखो मीना, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। छोड़े मेरा हाथ प्लीज। छोड़े। मोहब्बत करती थी वो किसी और से। आपसे किसने कहा कि आप उससे मोहब्बत करें? आप निभाह करें। जब इंसान किसी से इस हद तक बेजार हो तो उससे निभा किया भी कैसे जा सकता है? ऐसा लगता है जैसे वो हमारे घर में कैद थी और मैं और मेरे घर वाले उसकी इस कैद का फायदा उठा रहे हैं। बच्ची है, आहिस्ता आहिस्ता संभल जाएगी। नहीं, बच्ची नहीं है वो। उसकी मोहब्बत बहुत उम्र रसीदा है, इश्क में बहुत बूढ़ी है वो। मुझे तो वो उस आईने की तरह लगी जिस आईने में मुझे अपना अक्स नजर आया, अपनी माँ का अक्स। वो भी किसी की मोहब्बत में दीवानी है, पागल है हमारी तरह। ऐसी दीवानगी जिसमें मर जाने को दिल चाहे या फिर मार देने को। कौन था वो? बताती नहीं वो, किसी और से शादी होगी उसकी। और हैरत की बात तो यह है कि
जिससे वो मोहब्बत करती थी वो भी उससे मोहब्बत नहीं करता था, हमारी तरह। ऐसी मोहब्बतों की उम्र बड़ी मुख्तसर होती है। पता नहीं किसकी मोहब्बत मुख्तसर होगी। लेकिन मुझे खुद में, अपनी माँ में और अब अपनी बीवी में मोहब्बत का एक तनावर दरख्त नजर आया। कौन सी बीवी की बात कर रहे हैं आप? मीना। इसका मतलब है इसके दिल ने इसे बीवी की हैसियत से कबूल कर लिया है। तुमने तो मेरे साथ निभा किया, समझौता किया मेरी मोहब्बत के साथ, लेकिन वो तो ये भी करने को राजी नहीं। मुझे यकीन है आप उसे भी समझौता करवा लेंगे मेरी तरह। आओ। मीना बीबी कहाँ पे है? सर वो अपने कमरे में सो रही हैं। मैंने कहा था उन्हें जगा देना। मैंने उनके कमरे का दरवाजा नॉक किया था लेकिन उन्होंने नहीं खोला। ठीक है जाओ, मैं देख लेता हूँ। मीना, मीना, मैं जहांगीर, दरवाजा खोलो। मीना, मैं कोर्ट के बाद हॉस्पिटल जा रहा हूं अब्बू से मिलने के लिए। तुम्हें चलना है तो मैं छोड़ दूंगा। मीना, सलाम साहब। कौन है ये? सर मेरा बेटा है। जहाँ मैं जाता हूँ मेरे पीछे आ जाता है। इसे लगता है जहाँ इसका बाप जाएगा वहाँ जाना इसका ज़रूरी है। बाप की चीज़ों पे हक जमाता रहता है। मेरी ख्वाहिश थी कि तुम्हारे बच्चों के साथ मैं खेलता, उनके प्यारे प्यारे गोल मटोल हाथ अपने हाथों में लेता।
तैमूर। हाँ विक्रम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बैठो। क्या खबर है? कॉन्ग्रेचुलेशन सर, फाइनली वी गॉट इट।